2025 लोगों को हर प्रकार से झटका दिया। अब 2026 कैसा बीतेगा? मित्रों, ग्रहों के संकेत चौंकाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हम चर्चा करेंगे कि वैश्विक स्तर पर क्या परिवर्तन होने वाला है, प्राकृतिक आपदाओं के विषय में क्या किसी महामारी का संकेत है फिर से, बाजार की स्थिति क्या रहेगी, बाजार संभलेगा या नहीं, किन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट हमें फायदा देगा, शेयर बाजार की स्थिति क्या रहेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किन राशियों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा और किन राशियों को सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। इस बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो को तक देखिएगा। मित्र, चलिए मूल विषय की ओर चलते हैं और जानते हैं कि 2025 की तुलना में 2026 कैसा बीतेगा। 2025 का अनुभव आपको हो ही गया है, इस बारे में बहुत कुछ खास बताने का नहीं है। स्थितियां 2025 में कहीं से भी किसी भी स्तर पे अच्छा नहीं था, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं की बात करें, चाहे व्यक्तिगत रूप से जो हम लोग फेस किए उसकी बात करें। लेकिन 2026 में ग्रहों का संकेत चौंकाने वाले हैं। चलिए सर्वप्रथम वैश्विक स्तर पर बात कर लेते हैं। वैश्विक स्तर पे उठापटक की स्थिति बनी रहेगी, बहुत शांतिमय परिवेश वैश्विक स्तर पर नहीं होगा। भारत की बात करें तो भारत की स्थिति अच्छी है, लेकिन कुछ चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। कुछ राजनीतिक कलई खुलेंगे, कुछ विरोधाभास होगा। बात कर लें अगर मित्र, बीच में आपसे एक बोलूं कि मैं कई वीडियोस में देख रहा था और कई ज्योतिषी महोदयों का भविष्यवाणी में सुन रहा था। दो चीज के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। पहली चीज़ तो यह है कि महामारी के बारे में, कि फिर से कोई महामारी आने वाली है। तो मित्र, इस बारे में मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि ऐसा कोई भी महामारी कम से कम 2026 में नहीं आने वाली है। हाँ, एक चीज़ का खतरा है कि आंखों से संबंधित बड़े स्तर पर कोई इन्फेक्शन आ सकता है। इसके अलावा और कोई संकेत हमें नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, बाजार की उठापटक की है, तो बाजार की उठापटक या उतार चढ़ाव जिसे कह लीजिए, उसके बारे में भी उतार का संभावना तो हमें कम दिख रहा है। और 2 जून के बाद बाजार ऊपर जाएगा। बात है गोल्ड इन्वेस्टमेंट की, बात हो रही है, तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको ये सलाह दूंगा, आगे भाई आपका अपना बुद्धि विवेक है, जो संकेत ग्रहों का हमें मिल रहा है उसके अनुसार 2 जून के बाद गोल्ड का प्राइस आगे होगा, चढ़ेगा गोल्ड का प्राइस 2 जून के बाद। 2 जून तक एक ऊपर नीचे स्टेबिलिटी में ही रहेगा, कोई खास नीचे नहीं जाएगा, लेकिन 2 जून के बाद ये स्थिति ऊपर जाएगा। हाँ, इसमें एक सलाह मैं आपको जरूर दूंगा कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो फिजिकल गोल्ड में कीजिए। पैसा देखिए, हाथ में सोना लीजिए। इसमें ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। आगे भाई इस चीज को आप समझिएगा कैसे क्या करना है, आपके अपने एक्सपर्ट्स भी होंगे, उनसे राय लीजिए। लेकिन जहाँ तक मुझे एक संकेत मिल रहा है ग्रहों का, उसके अनुसार मैं आपको फिजिकल गोल्ड खरीदने का सलाह दूंगा। अगर बात करें
और बाकी बाजार का तो भी 2 जून के बाद ये ऊपर जाएगा। शेयर मार्केट की अगर बात करें, शेयर मार्केट में एक उतार चढ़ाव बना रहेगा। बहुत अधिक ये ऊपर भी नहीं जाएगा, बहुत अधिक नीचे भी नहीं जाएगा, एक फ्लक्चुएटिंग स्थिति बनी रहेगी। अगर इसमें निवेश की बात करें तो इसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, शॉर्ट टर्म के उसमें मत कीजिए कि सामने आपको कोई फायदा दिख रहा है कि तुरंत का फायदा है उसको हम कर लें, ये काम मत कीजिएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फायदा देगा। तो ये तो रही शेयर बाजार और बाजार की बातें। राजनीतिक समीकरण के बारे में मैं आपको बता दिया। अगर प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो 2025 की तुलना में 2026 में प्राकृतिक आपदाएं कम होंगी, निश्चित तौर पर कम होंगी कुछ तो होंगी, लेकिन निश्चित तौर पर कम होंगी। गर्मी की तीव्रता में बहुत वृद्धि होगी, तीव्र गर्मी का एहसास इस साल भारतवर्ष में होगा। दो सेक्टर जहां बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है, इस चीज को समझिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा इस चीज को कि जो संकेत हमें ग्रहों का मिल रहा है इसमें 2 सेक्टर को लेकर बहुत सावधान रहिएगा। एक सेक्टर तो यह है कि आपको जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इसमें बहुत अधिक जो अनट्रस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उस पर भरोसा मत कीजिएगा। इसमें परेशानी आ सकता है। अगर आप जो भी ट्रस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अनट्रस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उस पर अगर आप भरोसा करते हैं और वहाँ अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो वहाँ दिक्कत आएगी आपके साथ में। इसलिए जो भी इन्वेस्टमेंट कीजिए उसको अच्छी तरह से सोच समझ के देखभाल के तभी उसको कीजिए। भरोसा कीजिए उन्हीं पर जो ट्रस्टेड बैंक्स हैं और जो ट्रस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। एक शीघ्र लाभ के चक्कर में अपना गाड़ी का मालिक होना सही है। दूसरी बात यह है कि अगर आप आईटी सेक्टर में हैं, आईटी सेक्टर में कोई जॉब कर रहे हैं, तो एक प्लान बी अपने साथ रखिएगा, क्योंकि इस सेक्टर में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। छठनी वगैरह का प्रॉब्लम इस सेक्टर में आ सकता है। आईटी सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो एक प्लान भी अपने पास जरूर रखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब हम बात कर लेते हैं उन राशियों की जिनके लिए सन 2026 बहुत अच्छा रहेगा। ये कौन सी राशियां हैं? सर्वप्रथम कन्या राशि। कन्या राशि के लिए सन 2026 बहुत अच्छा होगा। दूसरा मकर राशि, इनके ऊपर भी साढ़े साथी वगैरह कुछ नहीं है और जो ग्रहों का पोजीशन बना हुआ है ये इनके बहुत ही फेवर में है। तीसरा मेष राशि, साढ़े साथी होने के बावजूद ग्रह ये संकेत दे रहे हैं कि ये बहुत ऊपर जाएंगे। चौथा तुला राशि। तुला राशि के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा होगा, भाग्यवर्धक होगा। मीन राशि, साढ़े साथी के बावजूद इनकी उन्नति होगी और काफी उन्नति। ये 5 राशियां जो मैंने आपको बताई, इनकी उन्नति बहुत होगी। मित्र, इस बारे में अगर आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वर्षफल में हर राशि के डिटेल्स मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा, वहां पर इस बारे में चर्चा किया हुआ है। 2 राशियां जिनको अति सावधान रहने की जरूरत है वो है कुंभ पहला और दूसरा वृश्चिक। इन 2 राशियों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कुंभ राशि एक भ्रम की स्थिति में हमेशा रहेगा, तो इसलिए कोई भी कार्य कीजिए सोच समझ के कीजिए, माया में मत फंसिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, लालच आपको फंसाएगा। वृश्चिक राशि पंचम शनि,
कष्ट दे सकते हैं और ज़्यादा कष्ट दे सकते हैं। एक तो शनिदेव के लिए शत्रु राशि है, दूसरा पंचम शनि अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, काफी संघर्ष हो सकता है। इसलिए शनिदेव का उपाय करते रहिए, हनुमान जी के शरण में रहिए। वृश्चिक राशि के लिए मैं खास कर रहा हूं। कुंभ राशि का भी उतरती हुई 7.5 ही है, तो 7.5 का उपाय जरूर कीजिए, हनुमान जी के शरण में रहिए। खासकर मैं वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि अति सावधान रहिए, ये प्रॉब्लम हो सकता है। मित्र, ग्रहों के संकेत को समझिए। साल 2026 जिन राशि के लिए मैंने बोला कि बहुत अच्छा जाएगा, वो लग जाए, क्योंकि कर्म से ही सब कुछ मिलता है, घर बैठे कुछ नहीं मिलता है। परिश्रम कीजिए, भाग्य आपका साथ देगा, हर तरह से भाग्य आपका साथ देगा, ईश्वर आपका साथ देगा। ये संकेत ग्रह दे रहे हैं, अब उसको एक्टिवेट करना अपने परिश्रम से, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मित्र, अगर आपको जानकारी मेरी दी हुई अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम राम।